बना हुआ था हमारे मीटर का मसला। एडे किसी बगैरत इंसान ने ये हुकूमत को ही जाती है गालियाँ। शुक्र जैनी के बाबा भी आ गए हैं। बना हुआ था हमारे मीटर का मसला, क्योंकि मेरे पूरे घर में लगा हुआ है सोलर सिस्टम का जो है ना, सारा बिजली का जो काम है ना, यानी कि बिजली चल रही सोलर सिस्टम पे, पूरे घर का यानी कि सिस्टम उस पर है। तो लाइट लगी हुई है दो तरफ की, तो दो तरफ की जो लाइट है वो चलती है जी 1 मीटर पे। जो हमने करवाया सोलर का, जो दूसरी लाइट है ना दूसरी तरफ की हमें यूज़ नहीं करते। कभी हो गया कि भाई लाइट चले गई है तो हमने जो है ना वो दूसरी तरफ की लाइट जो है ना यूज़ कर ली, वरना उस पर यूनिट नहीं इतने बनते ना। तो पिछले माह भी ऐसा हुआ कि हमें ना 12,000 रुपये उस पर बिल आ गया। ठीक है जी, हमने जाके कंप्लेन की उधर, तो उन्होंने कहा जी भी नहीं, आपके जो मीटर में ना वो डिफेक्ट है, तो आप मीटर चेंज करवा दें। ठीक हो गया जी, इन्होंने ना बिल भी पे सारा कर दिया। चलो जी कोई बात नहीं। मैंने कहा जी आप दूसरी तरफ की जो लाइट है वो जो है ना आप फारग कर देंगे, कि पूरे घर में तो सोलर सिस्टम चल रहा है, तो फिर हम तो बेफजूल ही ये जो है ना पैसे जो है ना हमको वापटा वालों को दे रहे हैं, तो बिजली तो हम यूज़ कर नहीं रहे उनके, क्योंकि ग्रीन मीटर लगा हुआ। तो ग्रीन मीटर का ये हिसाब होता है कि हम उनको यूनिट देते हैं तो वो हमें यानी कि बिजली का हिसाब हो जाता है कि वो यूनिट हमें दे देते हैं, तो हमारा जो है ना बिजली का हिसाब नहीं उनके साथ। तो अब इस दफ़ा ये हिसाब बना के 12,000 रुपया जो है ना बिल फिर आ गया। तो अभी सुबह फिर गए थे कंप्लेन करने, तो उन्होंने कहा जी आपके जो मीटर में डिफेक्ट है, तो मीटर लेके आए तो वो भाई साहब मीटर चेंज कर रहे हैं। इतना मसला बना हुआ है कि इतना पैसा लगा के हमने सोलर सिस्टम जो है ना घर में लगाया कि चलो जी बिलों से हम बच जाए, तो फिर वही मसला बन गया कि यूनिट बने भी नहीं उस मीटर पे। तो फिर इन्होंने पिछले माह भी हमें 12,000 रुपये भेज दिया, और इस महीने फिर उन्होंने 12 से 14,000 तक जो है ना बिल आ गया, हालांकि यूनिट उस मीटर पे कुछ नहीं बना था। तो उन्होंने कह दिया जी हमारे मीटर में जो है ना वो नुक्स है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी बाहर जो मीटर चेंज कर रहे हैं इसके बाबा जैनी के, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं नीचे जाती हूँ ज़रा। ये बिल्लों ने ना हर बंदे की जान खाई हुई है। तो मैं तो इनके पापा से कह रही थी बेबी, मैं क्या तुसी जो ना बिल नहीं जमा कराना, बेशक जी मीटर साडा कट के चल जान ते कोई गल नहीं। दो तरफ की लाइट है हमारी, तो जिसपे सोलर सिस्टम का है ना सारा सिस्टम, मैं हम वही चलाते जाएंगे। जब लाइट चल जाएगी तो कोई बात नहीं, यूपीएस चल जाएगा। तो दूसरी तरफ की जो लाइट है ना उस पर तो कोई सोलर सिस्टम नहीं है, हालांकि उस पर कोई चीज़ चलती भी नहीं है। तो फिर जो है ना इन्होंने 10,000 रुपये जो है ना वहाँ बिल भेज दिया है। तो अभी सुबह के वापटॉप चक्कर लगा लगा के ना तो उन्होंने मीटर जो है ना वो दूसरा दे दिया कि इसमें डिफेक्ट है, तो वो ला के उन्होंने चेंज किया है। तो अभी देखते हैं आगे फिर बिल आता है अगले माह के नहीं आता, वरना बेफजूल इन्होंने बिल भेजा है। हर शहरी जो है ना हर बंदा बिल से इतना तंग आया पड़ा, इतना तंग आया पड़ा कि किसी ने अगर सोलर सिस्टम लगवा भी लिया अपनी सहूलत के लिए, तो फिर उन्होंने भी टैक्स लगा रहे हैं, हम ये कर रहे वो कर रहे। बीमारी पवे तुम खाना आपदे बचे हो कि अगर असं अपनी सहूलत लिए पैसा इन्ना लगाया है तो फिर तुम बिल ही भेजने, सानू इन्ना लखा रुपया लवाने का फायदा। एडे किसी बगैरत इंसान ने ये हुकूमत को ही जाती है गालियाँ। शुक्र करे कि मैं इतना भी बोल नहीं रही हूँ, जितना मुझे हुकूमत पे भी गुस्सा आ रहा है। तो ये जो बिल भेज देते इतना इतना बेफजूल, जो कि बंदा किराएदार अगर कोई चले जी, हम तो अल्लाह का शुक्र करते हैं हमारा मकान अपना है, कोई इतनी टेंशन नहीं है। जो किराएदार बंदा है तो जो शाम को 1,000 रुपया या 1,500 रुपया दिहाड़ी लेके आएगा, वो किराया अपना दे के बिल अदा करे कि बच्चों के लिए खाने के लिए चीज़ें लेके आए। यकीन माने मुझे इस कदर गुस्सा आता है ना, तो मैं पता नहीं गुस्सा अपना कैसे बर्दाश्त करती। तो मुझे मजीद गुस्सा आता है कि गरीब बंदा जो है ना सिर्फ रह गया जे बिल देने वास्ते, होर किसी कम वास्ते नहीं जो गरीब बंदा रह गया।